तो आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्या के मंदिर में। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो है प्री डीएलएड जो आज ही पेपर हुआ है 2024 का, उसको सॉल्व करेंगे। हम लोगों के पास कौन सा है, सेट ए है ना। तो हम लोग सबसे पहले जो है सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी इसका सॉल्व करेंगे। मैं अभी थोड़ा सा सीटी तरफ हूँ, थोड़ा सा वॉइस वगैरह ज़्यादा आएगा तो इसको छोड़ करके चलिएगा, है ना। आप लोगों के लिए कल मैं एकदम 1 से लेकर 100 तक जितना भी है क्वेश्चन उसको पूरा सॉल्व कर दूंगा। अभी आप लोगों का जो जानकारी के लिए इसको सॉल्व करके दे देता हूँ। तो देखिए पहला, तो देखिए यहाँ पर अर्जुन का प्राइवेची नहीं है, ये भी प्राइवेची है अर्जुन का, ये भी है, ये भी है। जो ऑप्शन नंबर सी है ये नहीं है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए स्वरूप दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, लिपि कहा जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में जमाइए। तो आपका जो 83 है उसका जो ऑप्शन नंबर बी वो सही हो जाएगा। क्या है? एक ही थाली के क्या बोलते हैं? चड्डे बड्डे। ठीक, एक ही थाली के चड्डे बड्डे, यानी DACB हो जाएगा आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का 84, लिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू में फिर स्लेट पर चील बिलैया करने चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के हाथ में आवश्यक मोड़ आ जाता है। तो देखिए ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब ए और बी दोनों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, पुनरावलोकन में प्रत्यय क्या है? जो पहले में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो पुनर प्लस अवलोकन, यह हो जाएगा अवलोकन, है ना। फिर देखिए जिसे किसी से लगाव ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए यहाँ निर्लेप भी कहा जाता है उसी को, अलिप्त उसी को कहा जाता है, निर्लिप्त उसी को कहा जाता है। जो सूकर है ये डी जो है यही आपका अलग है। तो कौन कौन सा सही होगा आप लोगों का बताइए, इसका कमेंट कीजिए। 86 का आपका बी सही हो जाएगा, ए बी और सी। देखिए 87, उचित शब्द जोड़िए। तो आपका जो है 87 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखिए ए सीता ने रोटी खाई, आपका ये क्या होगा? सामान्य भूत होगा। सीता ने रोटी खोई आपका क्या है? आसन्न भूत होगा। सीता ने रोटी खाई थी, ये क्या है? पूर्ण भूत होगा। और सीता ने रोटी खाई होगी आपका ये हो जाएगा संदिग्ध भूत। मतलब 87 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ सही, उपयुक्त वाक्य में से उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? तो 88 का जो है देखिए, पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। फिर पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा सही। फिर देखिए 89, उसने बुलाया इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, वाक्य में संयोजक है। तो देखिए क्या है संयोजक? इसीलिए एक शब्द से दो शब्दों को जोड़ रहा है, क्या? बी, ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए। फिर देखिए उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो 90 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहानुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति और सहानुभूति। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। फिर देखिए हिंदी कंप्लीट हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर। जनरल इंग्लिश, दे खालिस्तान विन द गेम बट आई डाउट इट। तो ऑप्शन नंबर खाली स्थान पर हो जाएगा सी, कैन। फिर देखिए चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 92 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑम्प्लिसिएंट। फिर देखिए 93 का, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ए डिश मेड फ्रॉम एग्स फ्राइड विद बटर और ऑयल इन फ्राई पैन। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑमलेट हो जाएगा सही। फिर देखिए द हॉर्स हु लेट मी विन द रेसिंग कॉन्टेस्ट इन द मास्टर एथलेटिक, चूज द करेक्ट सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो आपका इसमें जो है 94 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हु लेट मी विन द रेसिंग कॉन्टेस्ट। फिर देखिए यहाँ पर जो ये रीड फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 95 to 100। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, देख लीजिए इसको, फिर उसके बाद सॉल्व करना। तो देखिए 97 जो है वाट, यहाँ पर देखिए 95, रोड जम्पेड ओवर द वॉल बिकॉज ही वांटेड टू। तो 95 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गो वे विद द मशीन्स, है ना।
फिर देखिए 96 का आपका आंसर हो जाएगा रोड वेंट टू द एंड ऑफ द गार्डन बिकॉज ही सा। तो आपका जो 96 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? सम स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। क्या? सम स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का व्हाट वाज रोड्स वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो जो है 97 का वो हो जाएगा आपका बी। रोड सा ए नंबर ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट। फिर देखिए 98 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस आर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। पहले ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद चौथा होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा। ठीक, देखिए सबसे पहले आप लोग ऑप्शन नंबर आपका सी है, उसका है ऑप्शन नंबर सी। पहले पांचवा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर चौथा होगा, फिर दूसरा होगा। फिर देखिए 99 द फिगर्स इन द स्पेस सूट वेयर। तो 99 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ए वॉकिंग अराउंड। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम इन टू कॉलम 1 टू कॉलम 2। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आपका। तो देखिए आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आगे का वीडियो हम लोग कल पूरा डिटेल के साथ ला दूंगा, तो चैनल पर बनी रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।